पेरिस, द सिटी ऑफ लाइट्स, दुनिया का फैशन कैपिटल। क्या आप जानते हैं कि ये खुशनुमा बस्ती एक कब्रिस्तान पर आबाद है? जी हाँ, ये पूरा शहर कब्रिस्तान के ऊपर लाया करता है और तो और इस कब्रिस्तान में जाने का रास्ता भी है। इस जगह को जो इस शहर के नीचे मौजूद है, टॉमस्टोन या फिर कैटाकॉम्स ऑफ पेरिस भी कहा जाता है और इसके दरवाज़ों का नाम है गेट्स ऑफ हेल। ये शहर के नीचे 200 माइल्स तक फैला हुआ अंडरग्राउंड टनल्स का एक जाल है जो सारे शहर को कवर करता है और इन टनल्स को सजाया गया है 6 मिलियन लोगों की डेड बॉडीज से। यूं लगता है रोज़ शाम को ऊपर शहर की हंसती आवाज़ें और नीचे इन डेडली सोल्स की आहें मानो जंग करती हों। कहा जाता है कि यहाँ की दीवारें यहाँ जाने वालों से बात किया करती हैं। इन डेडली सोल्स की आवाज़ें शैडोज़ और दीवारों पर लगे इनके हैंड और फुट प्रिंट्स इनके होने का एहसास दिलाते हैं। बहुत से जादूगर वहाँ से अपने अमलियात के लिए इन लोगों की हड्डियाँ चुरा कर ले जाते हैं और तो और यहाँ रास्ते हमेशा सेम नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। इसीलिए वापस आना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। असल में 17th सेंचुरी में पेरिस की आबादी सही बढ़ गई थी और हत्ता कि यहाँ के सबसे बड़े कब्रिस्तान में से भी अब मुर्दे कब्रों से बाहर आने लगे थे। सड़कों से बोसीदा मांस और हड्डियों की स्मेल आती थी जिससे तरह तरह की वबाएं फैलने लगी थीं। और जब एक ज़ोरदार बारिश के बाद सब मज़ीद मेस्ड अप हो गया तो यहाँ की गवर्नमेंट ने लिया एक सडन एक्शन। इन्होंने शहर के नीचे लाइमस्टोन टनल्स को इन मुर्दों का घर बनाने का फैसला कर दिया और 100 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन डेड सोल्स को भी अपना एक घर मिल गया। इन कैटाकॉम्स को 2004 में पुलिस ऑफिसर्स ने एक्सप्लोर करना चाहा था तो वहाँ इन्हें कैटाकॉम्स जैसा मानो कुछ दिखा ही नहीं। ये जगह बड़े पुरस्कार तरीके से एक सिनेमा हॉल में बदल गई और अगले दिन जब वो वापस आए तो वहाँ कोई सिनेमा नहीं था और इन्हें एक खून से लिखा हुआ एक नोट मिला जिसमें लिखा था डोंट लुक फॉर अस। इसके बाद इन्होंने इस जगह की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। अलबत्ता इनको उस जगह से आखिरी बार निकलते हुए एक पुराना वीडियो कैमरा मिलता है जिसकी रिकॉर्डिंग में साफ देखा गया था कि एक आदमी घंटों तक डरा सहमा हुआ भागता रहा किसी चीज़ से और फिर अंधेरे में गायब हो गया जो फिर कभी नहीं दिखा। इसके साथ ही कुछ साल पहले 2 टीनेजर बॉयज़ उम्र करीबन 16-17 बरस और वो इन अबेंडन टनल्स में लापता हो गए थे। 2 दिन के भूखे प्यासे और डरे हुए इन बंदों को आखिर 2 कुत्तों ने रेस्क्यू कर लिया था और उनकी जान बच गई। अब ये भी कह सकते हैं कि ये 2 डॉग्स अच्छी रूहें होंगी जिन्होंने इन्हें बचा लिया। खैर, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 में ये जगह पेरिस के मकामी फ्रांसीसी लोगों के लिए छुपने और बचने का बाइस भी बनी थी। अब आप बताइए, जब पेरिस जाएंगे तो पहले आईफिल टावर विज़िट करेंगे या फिर यहाँ के क्रीपी कैटाकॉम्ब्स?